हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं एक साइड ट्रिक के माध्यम से कि इसकी क्षमता जो होती है वो यम बराबर सेंटीमीटर अपान में फोकस दूरी। तो सेंटीमीटर 100 हो गया और फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। जब हम लोग 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 5 आएगा। इसलिए इसकी जो क्षमता होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। फर्स्ट ऑप्शन है काला, सेकेंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है लाल, फोर्थ ऑप्शन है हरा। वायुमंडल की अनुपस्थिति, जाहिर सी बात है यार कि जब वायुमंडल होगा ही नहीं तो पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो पृथ्वी से आसमान का रंग जो है वो काला दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है व्यतिकरण के कारण, फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है ये चमकता दिखाई देता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 125 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है अनंत। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर 25 सेंटीमीटर से कोई वस्तु कम पे है तो उसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते। तो अगर कोई चीज़ देखना है तो 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा, सेकेंड ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ पदार्थ होता है, पहले तो देखेंगे काल्पनिक तो होता ही है, अब उल्टा होता है कि सीधा होता है ये देखना है। तो आप यहाँ से मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि सरल यानी सीधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, फोर्थ ऑप्शन है बाईफोकल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, फोर्थ ऑप्शन है बाईफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष, अगर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें ठीक उल्टा होता है कि अगर निकट है दृष्टि दोष तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर जो वस्तुएं रखी होती हैं वो अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।
तो इसके निवारण के लिए हम लोग जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो अवतल लेंस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसमें होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता। फर्स्ट ऑप्शन है निकट के वस्तुओं को, सेकंड ऑप्शन है दूर के वस्तुओं को, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जो दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी निकट के वस्तुओं को नहीं देख सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है D+F, सेकेंड ऑप्शन है D+1/F, थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है 1+D/F। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 1+D/F होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है ओम, फोर्थ ऑप्शन है टेस्ला। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो सोडियम के मतलब जो क्या नाम है परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 11 में मतलब हम इसको देखते हैं कि सोडियम का जो परमाणु, एक मिनट, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से देखते हैं कि 281, यानी मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है तो कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 8 होंगे, यानी 2 और 8 को हम लोग जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। यानी सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 10 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि कोई परमाणु है और उसकी जो संख्या है वो 13, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखते हैं। संख्या ए है और उसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग देखते हैं कि 283। अभी इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो बाहरी कक्षाओं में कौन पाया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। यानी परमाणु क्रमांक की संख्या 13 है तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी 2 और 8 जो होते हैं एक कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सेकंड ऑप्शन है थॉमसन ने, थर्ड ऑप्शन है चैडविक ने, फोर्थ ऑप्शन है मिल्टन ने। तो यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाम देखते ही वो चैडविक का ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है ये मिल्टन ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है मेसान। तो मेसान जो होता है इन नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है 9, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 19। तो देखते हैं कि जो मतलब परमाणु, यहाँ बात हो रही है कि परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पे क्या बात करें कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ पे परमाणु का जो द्रव्यमान है कितना दिया है, परमाणु का द्रव्यमान होता है वो, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 10 प्लस 9, तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 19 होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उसकी संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं ये तय करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। फर्स्ट ऑप्शन है 138 योम 88, सेकेंड ऑप्शन है 88 योम 138, थर्ड ऑप्शन है 226 योम 88, फोर्थ ऑप्शन है 88 योम 226। तो देखते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है यानी 88, परमाणु क्रमांक जो होता है 88 ये किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन के बराबर होता है। और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान जो दिया है वो 226, ये किसके बराबर होता है? ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हम लोग अब माइनस कर लेंगे 226 माइनस यहाँ पे 226 माइनस 88 बराबर 138 होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो 138 व 88 होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है 19, फोर्थ ऑप्शन है 20। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 19 होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, सेकेंड ऑप्शन है ढलवा लोहा, थर्ड ऑप्शन है कच्चा लोहा, फोर्थ ऑप्शन है पिटवा लोहा। तो लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर इसमें बात करते हैं कार्बन के परसेंटेज की, तो कार्बन का जो परसेंटेज होता है इसमें 0.2 से 0.5% कार्बन पाया जाता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे ढलवा लोहा की, यानी पिग आयरन या फिर जिसको हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं, तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होता है ये 2.5 से 5% कार्बन पाया जाता है। तो और अगर बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.1 से 1% कार्बन पाया जाता है, यानी जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम पाया जाएगा वो सबसे शुद्ध माना जाता है या सबसे मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे बात लोहे की जा रही, तो जो पिटवा लोहा होता है ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.2 से 0.5% होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सेकेंड ऑप्शन है टेरोकार्पस, थर्ड ऑप्शन है बोल्फिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे लंबा पौधा होता है वो यूकेलिप्टस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा रूपांतरित तना है? फर्स्ट ऑप्शन है गाजर, सेकेंड ऑप्शन है शकरकंद, थर्ड ऑप्शन है नारियल, फोर्थ ऑप्शन है आलू। तो यहाँ पे रूपांतरित तने की बात की जा रही है, तो तना जो होता है ये आलू होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है CO2, थर्ड ऑप्शन है जल, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पौधे क्या करते हैं कि सन से जो मतलब किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं उनको, और मतलब ज़मीन से जो पानी होता है उनको लेकर क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ही जो होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मशरूम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकेंड ऑप्शन है पौधा, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो मशरूम जो होता है एक प्रकार का कवक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है O2, सेकेंड ऑप्शन है CO, थर्ड ऑप्शन है N2, फोर्थ ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे आवश्यक गैस होती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। WBC का मुख्य कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है CO2 ले जाना, सेकेंड ऑप्शन है O2 ले जाना, थर्ड ऑप्शन है रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है इसको बढ़ाने का कार्य करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2,
सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो मानव शरीर का जो हृदय होता है इसमें जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B1, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन B2, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन 6। तो विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। इससे क्या होता है कि जो साइनोकोबालामिन यानी कोबाल्ट जो होता है ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, यानी जो आरबीसी का निर्माण मतलब खून का निर्माण होता है बॉडी में उसमें भी हेल्प करता है। तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोबरा, थर्ड ऑप्शन है वाइपर, सेकंड ऑप्शन है वाइपर, थर्ड ऑप्शन है अजगर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जहरीले की बात की गई तो कोबरा तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जहरीला होता है, वाइपर जो होता है ये भी जहरीला होता है, लेकिन अजगर जो होता है ये जहरीला नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। कॉकरोच सांस लेता है, फर्स्ट ऑप्शन है वातक से, सेकेंड ऑप्शन है क्लोम से, थर्ड ऑप्शन है त्वचा से, फोर्थ ऑप्शन है फुसफुस से। तो कॉकरोच जो होते हैं ये जो सांस लेने का काम करते हैं ये वातक से करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।